यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये यूनियन ऐसा है जहां आपने कुछ प्लान किया हो या ये कुछ प्लान करके आ रहा है। नहीं नहीं, ये अनएक्सपेक्टेड होगा। और होगा ऐसा यूनियन जहां पर दोनों आप खुश हो, मतलब एक दूसरे के से शिकायत नहीं कर। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ये अपना प्यार आपको जताना चाहते हैं विद किंग ऑफ कप्स। ये आपको बताना चाहते हैं आप इनके लिए कितना स्पेशल हो, आपका इनकी लाइफ में होना ही इनके लिए कितना स्पेशल है, इनको स्पेशल फीलिंग्स देता है, ये आपकी केयर करना चाहते हैं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि की है, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। वाओ, लवर्स यूनियन, वंडरफुल। नो डाउट ये एक सोल का कनेक्शन है। स्ट्रांगली चांसेस है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। नंबर 3, नंबर 6, नंबर 36, नंबर 63 एंड जेमिनाई स्ट्रांगली कोई हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मार्च और जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। व्हाट आई एम सीइंग हियर व्हिच इज, आप जा रहे हो भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल फेज में एंटर होने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही यूनियन का कार्ड आ गया। इस कनेक्शन में वो बबल फेज फिर से आने वाला है। बबल फेज जानते हो ना, वही जो स्टार्टिंग में जो हम आपकी बातें होना स्टार्ट हुई थी, जब आपने स्टार्टिंग में एक दूसरे से कनेक्ट किया था, तो रातों को सोते नहीं थे, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, वो वाली एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पर फिर से एक स्पार्क आने वाला है सृष्टि में। ठीक है, और इसके पीछे का रीजन ये है भाई, यूनिवर्स मेहरबान है। और क्या, यहाँ पर आप दोनों का जो यूनियन होगा वो डिवाइन गाइडेड यूनियन होगा। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये यूनियन ऐसा है जहां आपने कुछ प्लान किया हो या ये कुछ प्लान करके आ रहा है। नहीं नहीं, ये अनएक्सपेक्टेड होगा। और होगा ऐसा यूनियन जहां पर दोनों आप खुश हो, मतलब एक दूसरे के से शिकायत नहीं कर रहे हो। मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, इस पिक को एक बार, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये जो कपल है, ये एक दूसरे को देख रहा है। स्पेसिफिकली आप ये देखो, बहुत ज्यादा खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उस एनर्जी में आपका यूनियन हो रहा है, जिस एनर्जी में आपको ऐसा फील होगा कि कोई टेंशन नहीं है, कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं है, कोई पास्ट में क्या हुआ सब कुछ भूल गए हो। मतलब इनको देखते ही तो आप भूल जाओगे सब कुछ। जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगे, आप इनको देखते ही सब कुछ भूल जाओगे। आप इनसे कोई शिकायत ही नहीं करोगे। अभी जो आपने लिस्ट बना रखी है ना, ये भी कहना, वो भी कहना, उस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था, आप सब साइड में रख दोगे, भूल जाओगे जैसे ही आपके सामने आएंगे। और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आप कनेक्ट करेंगे। एक स्पेसिफिक मैसेज मुझे ये है कि या आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो, कुछ सेलिब्रेशन भी दिख रहा है मुझे। ठीक है, या तो आप किसी की वेडिंग में मिल सकते हैं, कोई प्लान आपने किया भी नहीं, बट हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड की वेडिंग है, या फिर कुछ तो ऐसा है, कुछ मुझे सच्ची बताऊं, मुझे कुछ सेलिब्रेशन या कुछ लोग दिख रहे हैं, लोगों के बीच में। ये स्पेसिफिक था, वैसे मैसेज सभी के लिए नहीं था। सो यस, आपका यूनियन होने वाला है। OMG, चाहिदा कुछ भी नहीं। नंबर 5, नंबर 15, और आपका मे मंथ। और ओ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ज्यादा खुश हो गए हम, नजर लग गई है। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ये मेरे व्यूवर्स के पर्सन है या कोई थर्ड पर्सन है? क्या ये है कौन? 5 ऑफ सॉर्ड। फूल,
ओके। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैं अगर आपकी बात करूं, यहाँ पर इनकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी थोड़ी बात हो रही है। आपने खुद को फ्री कर दिया इस कनेक्शन से। अगेन मैं बता दूं, आप वेट कर रहे हैं, आप यूनियन चाहते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई। आप भी बहुत ज्यादा खुश हुए जब मैंने आपसे ये एनर्जी शेयर की। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आपके सामने आएंगे ना, आप खुश तो होंगे, आप इनको एक्सेप्ट भी करेंगे, बट आप डाइसी सिचुएशन में रहेंगे, आप डाउट में रहेंगे। मुझे डाउट आपका लग रहा है। डाउट ये रहेगा आपको कि मतलब फिर से कनेक्शन में आना चाहिए, ये मैं सही कर रही हूँ या सही कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि अभी जितना खुश हैं भविष्य में फिर वही चीजें रिपीट होंगी। देखिए अगेन मैं बता दूं, बात ये नहीं चल रही है कि आप पास्ट को याद कर रहे हो कि मतलब पास्ट में ऐसा हुआ था, वैसे आपको शिकायत ही नहीं कर रहे हो। आप पास्ट, आपने पास्ट को पास्ट में छोड़ दिया। लेकिन आपको जो ट्रस्ट इश्यूज है उनका क्या, उनका क्या, वो तो प्रेजेंट टाइम में है ना। जब ये आएंगे तब भी आपको ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, तब भी आपको आपके मन में एक ये रहेगा कि एक डाउट में आप रहोगे कि ये जो अभी एनर्जी जो है, जिस एनर्जी में ये आ रही है, क्या ये हमेशा रहेगी? कहीं ऐसा ना हो ये चेंज हो जाए, तो मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए, ये निकल जाना चाहिए। आप उस डाइसी सिचुएशन में रहने वाले हो। अच्छा, अभी जब बातें चल रही है तो मैं चेक कर लेती हूँ कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए। अरे कोल्ड वोल्ड कुछ नहीं है, ये कुछ एलर्जी है, मुझे बाद में समझ में आया। कभी कभी गला बैठ जाता है मेरा, ऐसा लगता है जैसे कोल्ड हो गया, और अभी वही हुआ। थोड़ी देर पहले ठीक थी और अभी। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, इनको इनको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स, बैलेंस करके चलिए। ना ब्लाइंडली फेथ करना है और ना ज्यादा प्रैक्टिकल बनना है, ठीक है? तो ज्यादा सिग्मा अल्फा ये मत बनना, ठीक है? देखिए अगर सामने से एक ऑफर आ रहा है, मैं देखो 100 बातों की एक बात, मेडिटेशन किया करो, अच्छा खासा ध्यान में बैठा करो, ताकि आपकी इंट्यूशन शार्प हो। जितना इंट्यूशन आपकी हाई होगी उतना आपको क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। आप डाइसी सिचुएशन में नहीं रहोगे। अब आपका क्या है, डाइसी सिचुएशन में आप इसलिए हैं, आपने यूनिवर्स से तो उनको मांग लिया कि भाई मुझे दे दो, मुझे चाहिए, मुझे दे दो, ठीक है? यूनिवर्स ने भी बोला चलो दे दिया। अब आप फिर ये सोच रहे हो वो कभी नहीं सुधरेगा, वो नहीं सुधरने वाली। अब आप बात बताओ, अब ना तो आप यूनिवर्स को दे सकते हैं इस चीज के लिए। कुछ काम होते हैं जो हमें खुद को करने होते हैं, ठीक है? हमारे भी कर्म है भाई, हम हमको भी कुछ करना है। सब कुछ यूनिवर्स आपको परोस के नहीं दे सकते। ये काम है उनका, बस ये काम रह गया तो आपको हाथ पैर, हार्ट सोल दिमाग क्यों दिया है? तो थोड़ा सा आपको भी यूज करना है। आपको बैलेंस करके चलना है अपनी एनर्जीज को। ना ज्यादा प्रैक्टिकल रहना है, ना ज्यादा आपको इमोशनल होना है। इमोशंस में बहकर भी कोई डिसीजन नहीं लेना है, और आपको ज्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं बनना है कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे मैं इंडिपेंडेंट हूँ। बहुत अच्छी बात है, आई रिस्पेक्ट यू। आप इंडिपेंडेंट हैं, खुद पर डिपेंड है करते हैं, इमोशनली फाइनेंशियली, बहुत अच्छी बात है। बट याद करो, याद दिला दो भगवान जिसे आपने रो रो के इन्हीं को मांगा था। तो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, तो आई थिंक आपको एक चांस देना चाहिए। एटलीस्ट ये सोच के दे दीजिए इनको एक चांस, ये देखने के लिए भाई कितना कितने सुधरे हैं ये, कितने एफर्ट लगाते हैं ये, ठीक है? सो यस, आपको सेल्फिश होने से बचना है। यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है जहां आप सेल्फिश थोड़ा सा हो सकते हो। और ये जो आ रहा है ना, ये सेल्फिश आपका होना, ये देखिए गलत नहीं है। अभी भी मैं आपको गलत नहीं कहूंगी, गलत इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि इस इंसान ने आपको ऐसे एक्सपीरियंस दे दिए जहां आप ना चाहते हुए भी इतना सेल्फिश आपको बनना पड़ेगा। और सेल्फिश भी आप इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप हर्ट होने से डर रहे हैं। आपको फिर से हर्ट नहीं होना है।
ओके, ईगो। यहाँ पर देखिए आप इनके ईगो से थोड़ा ट्रिगर हो सकते हैं, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये आ तो जाएंगे, आ भी रहे हैं, बट इनका थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा हुआ ना, आप सीधा स्वॉर्ड हाथ में ले लोगे। इन्होंने थोड़ा सा भी अगर आपको ईगो दिखाया तो अगेन मैं यही कहूंगी कि अब क्या ही कहूं मैं, हे राम। देखो आप, तभी मैं कह रही हूँ बैलेंस करके चलो। आपको पता होना चाहिए कहाँ अगर सामने वाला ईगो दिखा रहा है तो आपको उसको कैसे रिप्लाई करना है, ठीक है, उसको आंसर कैसे करना है। ईगो तो ये थोड़ा दिखा देंगे, ईगो में तो थोड़ा सा मतलब ये इस तरीके से आपसे बात कर सकते हैं कि यहाँ पर एहसान कर रहे हो, ठीक है। रिलीज, ओके, लेट गो ऑफ द पास्ट, व्हाट आई सेड, मैंने यही कहा ना, पास्ट को पास्ट में रहने दो। पास्ट के एक्सपीरियंस को आपने जो भी एक्सपीरियंस किया, आपको विजडम मिली है, आपने कुछ सीखा है, तो आगे बढ़ो, ठीक है। अभी अगर पास्ट को पकड़ के बैठोगे तो आपने सीखा क्या। और दूसरा ये कि रिलीज से मुझे वो एक चीज ज्यादा क्लिक हो रही है, क्या कि ऐसा मन नहीं सोचना है बिल्कुल भी नहीं कि पास्ट में हर्ट किया भविष्य में भी करेंगे। भाई अगर ये नहीं भी करेंगे, इनके इरादे भी नहीं होंगे, तो आप मैनिफेस्ट कर लोगे ऐसा, तो ये नहीं करना है, ठीक है। क्वीन ऑफ विंटर, आप भाई क्वीन ऑफ विंटर, क्वीन ऑफ विंटर मतलब क्वीन ऑफ सॉर्ड, आप डील करेंगे इनसे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में। करंट टाइम में आप उसी एनर्जी में है। अगेन मैं बता दूं, आपको बैलेंस करके चलना है। आपकी एनर्जी बैलेंस में बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बैलेंस में हूं, ना 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 ना, आप बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो तो आप देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बट इतना भी नहीं कि सामने वाला बेचारा मतलब अपनी बात भी ना रख पाए। थोड़ा भाई इंटिमिडेट नहीं करना आपको इनको, ठीक है। अच्छा लगता है भाई सामने वाले को डरा के रखना, अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं कि जहां आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स या वो कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं आपसे, वो शेयर ना कर पाए। आपने अपनी बाउंड्रीज तो अच्छी बना रखी है, मैं तो बोल रही हूँ कुछ ज्यादा ही अच्छी बना रखी है, इसलिए भी रिलीज का कार्ड आया है। थोड़ा सा बेबी कम डाउन, कम डाउन, ठीक है। हाँ, सो थोड़ा सा आपको अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कहूंगी, अगेन ज्यादा नहीं कहूंगी, थोड़ा सा आपको देखिए आप बच्चे नहीं हैं, आप बहुत समझदार हैं। मैं एक बात कहती हूँ, आपको दो बातें समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए मेरी बात को, ठीक है। तो ना ज्यादा आपको हाथ में तलवार लेके खड़े रहना है, और ना तलवार रखिए अपने पास में, जब नौबत आए तब उठाना, लेकिन ऐसा नहीं कि एनी टाइम तलवार ही लेके बैठे हो उड़ाने के चक्कर में। यस, रिलीज तो करना आपको। और ये देखिए मैं अगेन बता दूं, आपकी गलती है ही नहीं इसमें, ये आपके पास्ट से है। ये ये आपका पास्ट है। अभी भी मुझे क्यों लग रहा है अभी भी आप थोड़ा सा वुंडेड हैं, मतलब अभी भी आपको आपका पास्ट आज भी पेन देता है। मतलब जो पास्ट बीत गया वो आज भी अगर आपको पेन दे रहा है तो भाई आपकी हीलिंग कहाँ होगी। आप सिर्फ खुद को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप डरते हो हर्ट होने से। खुद पे इतना ट्रस्ट रखिए, किसी से इतना हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है जहां कोई इंसान आपको हर्ट कर सके। देखिए एक इंसान हर्ट कब होता है, 100 बातों की एक बात, इंसान हर्ट तब होता है जब उसकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो जाती है सामने वाले से, और जब वो टूटते हैं तब हर्ट होता है। और क्या, जब एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे तो कैसे हर्ट होंगे। चाहिदा कुछ भी नहीं, आप इस एनर्जी में रहो, बस तू दिल मेरा ना तोड़ी। हे राम, ये सॉन्ग मुझे क्लिक, कितने महीनों बाद ये सॉन्ग मुझे क्लिक हुआ है और मैं इस लिरिक्स पे ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, और एनर्जी भी वैसे निकल के आई है। डिड यू नोटिस, चाहिदा आपकी एनर्जी है ये, कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये है, समझ गए, पंजाबी सॉन्ग है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू दिल मेरा ना तोड़ी, बस मेरा दिल मत तोड़ देना। आप इनसिक्योर हो गाइस, आप इंटरनली बहुत इनसिक्योर हो। अब भाई एक इनसिक्योर ही जल्दी से तलवार हाथ में लेता है, कि वो डरता है, कि वो डरा हुआ है भाई, उसका पास्ट ऐसा रहा, तो इस इंसान ने आपको डरा के रखा, अब आप इनको डरा रहे हो। कर लो बात, अब क्या किया जाए, ऐसे कैसे यूनियन होगा। बट जस्ट रिलैक्स, क्योंकि यूनिवर्स तो यूनियन
कर रहे हैं। तभी मैं सोचू, ये देखो आप बताओ, आप दोनों ही की एनर्जी अगर अच्छी होती तो यूनिवर्स को क्यों इन्वॉल्व होना पड़ता आपके कनेक्शन में। यूनिवर्स खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं भाई आपके यूनियन में, क्योंकि यूनिवर्स को पता है ये तो है पागल, ठीक है, कभी इसकी सटक जाती है तो कभी इसकी, तो दोनों को, भाई हम नादान बच्चे हैं यूनिवर्स के, यूनिवर्स ध्यान बहुत रखते हैं हमारा, ठीक है। सो यूनिवर्स को सरेंडर करो, बस अपने ऊपर आप काम करते रहो। चाहिदा कुछ भी नहीं, बस तू दिल मेरा ना तोड़ी, ये आपकी एनर्जी है। तेरी मेरी अड़िया वे लगो चमकना दी जोड़ी, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। फोर ऑफ सॉर्ड अवेकनिंग, आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। आपके पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रातों में उल्लू की तरह जागते हैं। इनमें एक चीज नोटिस की, आपकी पर्सन में क्वालिटीज तो सारे एनिमल्स की है ना। रातों को जागते हैं उल्लू की तरह, राइट, जिद करते हैं। वो हमने स्टबन वाला कार्ड देखा था जिसमें वो एनीवे जाने दो, हमें उनकी क्वालिटीज क्यों देखनी है, हम तो उसमें कमियां देखेंगे, सही है ना। आप कमियां ही देख रहे हो। एनीवे ये देखो, अब मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। फॉर अ सॉर्ट ओवर थिंकिंग, लेट नाइट तक सोचते रहते हैं, इनका ये घूमता रहता है, ठीक है, इनके दिमाग की बत्ती जलती रहती है। जब सब लाइट्स ऑफ करके सो जाते हैं, इनकी दिमाग की बत्ती उस टाइम जलती है। ये क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि मुझे किसी से इतना प्यार कैसे हो सकता है। मैं तो उस टाइप का इंसान था जिसको सिर्फ जो आज तक किसी को लेके सीरियस नहीं हुआ। अरे मेरे पीछे लोग सीरियस होते हैं, मेरे को लोग सीरियस लेते हैं, मैंने आज तक किसी को सीरियस नहीं लिया। लेकिन भाई ये कौन है, ये कौन आ गया मेरी लाइफ में, ये आपके लिए सोचते हैं, ये कौन आ गया ऐसा इंसान जिसके लिए मैं, मुझे मतलब रात भर ओवर थिंकिंग रहती है, ऐसा सोचते हैं ये, ठीक है। किंग ऑफ वाटर, बहुत ही बहुत अच्छा सोचते हैं। और ये जो ओवर थिंकिंग होती है, ये कहीं ना कहीं इनके मन में जो इमोशंस आपके लिए उनके टूवर्ड्स होती है। होप आपको ये बात समझ में, नहीं समझ में एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने इनके लिए जो जो किया वो इनको पता है, ठीक है, आप इनसे कितना लव करते हैं, दे नो। किंग, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, अभी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है। दैट्स वाई मैंने ये कहा था कि आपको बैलेंस करके चलना, जबकि आप है क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, ठीक है। तो आप दोनों एनर्जी में स्विच कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि आपको बैलेंस करके चलना है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को भी, किंग ऑफ सॉरी क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को भी आपको पता होना चाहिए कब आपको एक्शन लेना है, कब आपको शांति से इनकी बात सुननी है। मुझे इससे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ आपसे कहना चाहते हैं, ये कुछ बताना चाहते हैं। और पता है बताएंगे क्या, बताएंगे ये कि इन्होंने आपकी अब्सेंस में क्या कुछ फील किया, और ये वो फीलिंग होंगी जो आज तक इन्होंने किसी के साथ फील नहीं किया, क्योंकि किंग ऑफ कप्स जेन्युइन लव, जेन्युइन इमोशंस को बताता है। स्टेबल लव है ये वो लव है जो कभी किसी से नहीं हुआ और भविष्य में नहीं होगा, ये इररिप्लेसेबल है। सो ये वो बातें शेयर करेंगे। अवेकनिंग का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है, देखिए यहाँ पर अगर आप देखो साइन अगेन यिन एंड यांग, आप इनकी लाइफ में वो हैं जो इनकी लाइफ में एक भूचाल की तरह आए हैं। मतलब सब कुछ अप्स एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, ये हो गए। मतलब इनको समझ नहीं आ रहा, इनकी ओवर थिंकिंग इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं भैया आप चीज क्या हो। मतलब आपको किसने हक दिया, आप इनके अंदर तक घुस के आप ये समझो कि आपने इनको अंदर से तोड़ा भी है, आपने इनको अंदर से हील भी किया है। मतलब लोग आए, इनसे बातें की, इनके साथ टाइम स्पेंड किया, फ्लर्ट किया, टाइम पास किया, निकल लिए, फायदा उठाया, जो भी है। आप वो हो जो सीधा इनकी आत्मा को छू के गए। ये कभी कभी बैठ के सोचते हैं कि मतलब ये कनेक्शन है क्या, जहां ये आपको भूल नहीं पाते हैं, जितना भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं उतना इनकी ओवर थिंकिंग बढ़ती है। और ये स्पिरिचुअल लेवल पर भी सोच रहे हैं, इनकी अवेकनिंग जो हो रही है वो इस कनेक्शन को ये समझ पा रहे हैं बहुत डीपली,
यहाँ पर देखिए इनका क्राउन चक्रा भी एक्टिव है। यूनिवर्स इनको लाइट दे रही है, यूनिवर्स इनको दिखा रही है कि भाई देखो तुम आंखें खोल के, ये वही पर्सन है जो तुम्हारे सपनों में आता था जब तुम बच्चे थे। बड़ा जब तुम बच्चे थे और बहुत जवानी के सपने लेते थे कि जवान जब मैं होऊंगा होंगी तो मेरा पार्टनर ऐसा होगा वैसा होगा, ये वही है आपका। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 12, एल किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के, एस, एफ, डब्ल्यू। डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो भाई आपकी पर्सन अवेयर हो रहे हैं इस कनेक्शन के लिए। चलिए अभी इस डेक से देखते हैं। नॉट बैड। आपके जो पर्सन है ये आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं, फ्यूचर देखते हैं। इनको ऐसा लगता है आपके साथ बाहर ही बाहर है। वो बात अलग है कि अभी इस कनेक्शन से ही बाहर है। इनको समटाइम्स ये उन ख्यालों में खो जाते हैं जहां, क्योंकि हमने एक, आपको ध्यान में हो तो लवर्स का जो कार्ड था उसमें यूनिवर्स आशीर्वाद दे रहे थे एक कपल को जो मैरिड कपल तो नहीं थे, अरे भाई मैरिज हो रही थी, उनकी प्रोसेस में थे। तो ये भी ऐसे ही इमेजिन करते हैं कि जब अगर आपकी शादी होती है भविष्य में, या भविष्य में आप रिकंसाइल करते हैं, तो कितना ब्यूटीफुल फ्यूचर होगा। आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है। आप कितने खुश होंगे, मतलब ये आ, ऐसा इमेजिन करते हैं जहां पर ये इमेजिनेशन अभी रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुई है एज ऑफ नाउ। ये देखिए, ये इमेजिनेशन वो है जो अभी तक हुई नहीं है, ये भविष्य की है, मतलब भविष्य में क्या होगा कैसे होगा ये वो है। एक सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। आपने नोटिस किया जो इससे जो प्रीवियस डेक थी उसमें हमारा कॉम्बिनेशन बना था 3-6 का, ये भी 3-6 है। नंबर 3, नंबर 6, 6 ऑफ wands, ओके, 9 ऑफ wands, 369, वाओ, 369। एक विश आपकी पूरी होगी। यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है इनके कुछ इश्यूज हैं, इनके खुद के कुछ इश्यूज हैं। यहाँ पर कुछ इश्यूज ऐसे कि जहां पर इनको भी कुछ क्लैरिटी की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर क्लियर है अपनी तरफ से, ना ना ना, ये भविष्य को लेकर इमेजिन करते हैं, नो डाउट आपके साथ एक फ्यूचर भी देखते हैं। बट एक होता है ना मन में कि मतलब ये सही कर रहे हैं क्या, ये ऐसा होगा क्या, माइंड में डाउट आते हैं बहुत ज्यादा। तो ये वो है, इनको ऐसा लगता है कि समटाइम्स इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का भविष्य है, ठीक है, आप दोनों का एक फ्यूचर है। और समटाइम्स इनको ऐसा लगता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट यही तक था, कुछ ऐसा। भाई भविष्य है आपका, ठीक है, हे राम विक्ट्री, वहां पर भी मैं बोल रही हूँ ना आपका भविष्य है। आपके पर्सन बहुत जल्दी इस इन डाउट से बाहर निकलने वाले हैं। और यस, यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों का ही एक साथ भविष्य है। भाई मतलब जिस भविष्य में आप नहीं है वो कोई भविष्य है। इनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर इनका तभी अच्छा है, फ्यूचर में लाइट, हैप्पीनेस, सब कुछ तभी है जब आप इनके साथ हो। इनको विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में, इनको इनको चाहिए सक्सेस। नंबर 11, नंबर 28, स्ट्रांगली चांसेस है कि ये मूलांक 1 हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। आपके पर्सन यूनियन में आने के लिए रेडी हैं, ये रेडी हैं, ठीक है। और ये जो पहले आया था ना ये कॉन्ट्रैक्ट वाला, ये बहुत जल्दी रिमूव होने वाला है, ये डाउट्स बहुत जल्दी रिमूव होने वाले हैं। यहाँ पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में आ रहा है, कार्ड देखो कितने पॉजिटिव आ रहे हैं। आपको ऐसे देख के कुछ लोगों को होगी जेलसी होगी, बट वो अपना दिल तोड़वा के बैठ जाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। आप इसकी टेंशन मत लो, आप इनकी टेंशन लो। टेंशन भी नहीं कहूंगी मैं, तो ये कहूंगी आप ये देखो, कार्ड्स देखो, बड़ा ब्यूटीफुल कार्ड। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ये अपना प्यार आपको जताना चाहते हैं विद किंग ऑफ कप्स। ये आपको बताना चाहते हैं आप इनके लिए कितना स्पेशल हो,
आपका इनकी लाइफ में होना ही इनके लिए कितना स्पेशल है, इनको स्पेशल फीलिंग्स देता है। ये आपकी केयर करना चाहते हैं, केयरिंग कनेक्शन, ऑलरेडी ये केयरिंग कनेक्शन है, क्योंकि लवर्स अभी क्या बच गया आप दोनों के बीच? विक्ट्री। यस, इनको इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहिए, इनको आप चाहिए। इनको ऐसा समझो इन्होंने अपनी लाइफ में विक्ट्री हासिल कर ली अगर इन्होंने आपको पा लिया तो अपनी लाइफ में, क्योंकि केयरिंग पार्टनर सिर्फ ये ही नहीं है, केयरिंग पार्टनर आप भी हैं। तो ये आपकी अभी केयर करना चाहते हैं, आपने इनको बहुत केयर दी है क्वीन ऑफ कप्स के साथ। अब ये आपको केयर करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं, आपको एटलीस्ट ऐसे हक करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं दैट दे आर विद यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बार अगर ये आपकी पर्सन आए ना आपकी तरफ, अभी आए ना का क्या मतलब है मैम? अरे आएंगे आएंगे, तो ये फ्यूचर की बातें ज्यादा करेंगे कि फ्यूचर में ये प्लान करते हैं, फ्यूचर में वो करते हैं, फ्यूचर की बातें ज्यादा होगी, क्योंकि फ्यूचर में आपको देखना चाहते हैं अपने साथ। ठीक है, मैं तो कहती पहले प्रेजेंट में तो साथ में आओ। सो यस, पहले तो यही है कि अभी जब आप सेपरेशन में हो तो ये प्रेजेंट की सोच रहे हैं कि प्रेजेंट में कैसे आपके साथ कनेक्शन में है, और जैसे ही आपसे कनेक्ट करेंगे ये फ्यूचर की बातें ज्यादा करेंगे कि फ्यूचर में हमको ये स्टेप लेना चाहिए, तब हम ऊंची छलांग लगा सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। फ्यूचर बहुत ही ब्यूटीफुल वे में ये आपको बताने वाले हैं कि हमारा फ्यूचर कितना ब्यूटीफुल होगा अगर हम दोनों साथ चलते हैं। तो ये आपके साथ, यस, ये आपके साथ भविष्य देखते हैं गाइस। अगर यहाँ पर मेरे व्यूअर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मैरिज, बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये आपसे मैरिज करेंगे फॉर श्योर। स्पेसिफिक मैसेज था वैसे, मोर कैसे बोलने लग गए ऐसे, एक साथ इतने, मतलब ये चीख चीख के बोल रहे हो हाँ होगी ये शादी होगी। आई चूज टू बी विद यू, इन्होंने आपको चूज कर लिया है और ये आप ही को चूज करेंगे। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड। वही स्वॉर्ड से डरे हुए, आप डरा के रखते हो भाई, ये कोई बात नहीं हुई, आपसे डरे हुए, ये आपकी उस एनर्जी से डरे हुए हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, दे वांट टू टॉक टू यू, बट इनको डर लगता है क्या? बात करने से डर नहीं लगता साहब, ये जब मुंह खोलेंगे बोलेंगे तो आगे से क्या रिस्पॉन्ड आएगा उनसे डर लगता है इनको। हाँ और क्या, एक सेकंड, कभी कभी बीच में हो जाता है। हाँ। ओके, और क्या, आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। ये आपके बिना खुश नहीं है और ये आपके बिना खुश रह भी नहीं सकते। इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना, मैंने बोला ना, इनका क्या भविष्य है आपके बिना, क्या जिंदगी इनकी जिंदगी आपके बिना। तो सॉन्ग भी है शायद ऐसा। ओके, यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। मैंने कहा ना, आप इनको कुछ, देखो मैंने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो तो मैं याद दिला दूंगी, मुझे याद रहता है समटाइम्स। मैंने आपको एक बात कही थी कि इनके लाइफ में लोग आए, फ्लर्ट किया, टाइम स्पेंड किया, टाइम पास किया, जो भी किया और निकल लिए। आप ऐसे हो जो सीधा, अगर इनके दिल में वो क्या था, एक एक वीडियो देखा था और दिल में, उसके दिल में बहुत भीड़ थी, मैं भी हट हट करके घुस गई, है ना? तो आप भी हट हट करके इनके इनके हार्ट में आपने वो जगह बना ली है जो जगह कोई नहीं ले सकता, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। आपने इनको वो फीलिंग दी है जो फीलिंग आज तक कोई नहीं दे पाया इनको। आपको तो बस धोखा ही नहीं देना आता। अच्छी बात है ना, कुछ चीजें नहीं आनी चाहिए। नहीं, इतने मैसेज नहीं लेंगे और देखते हैं। डोंट बी सो इनसिक्योर। आप या तो इनको लेके बहुत ज्यादा पॉजेसिव हैं, आप उनमें से तो नहीं जो कहते हैं कि या तो 1000% मेरे बनो
अगर 1% भी किसी और के हुए तो मुझे तुम नहीं चाहिए। अगर भाई आप उसमें हैं तभी ये मैसेज आपके लिए आया। तो आपके पर्सन का कहना है कि इतने इनसिक्योर मत बनो भाई, ये आप ही के हैं। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। भाई आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, ये आपसे बात कैसे करे? आप इनको डरा के रखते हो हैं तो ये अपने दिमाग में ही आपके बारे में बात करेंगे ना, बस खुद से अकेले में बात करते जाते हैं। इनके माइंड में आप ही के थॉट चलते रहते हैं, बस ये आप ही से बात करते रहते हैं। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। कभी कभी ये विश करते कि काश आपसे ये नहीं मिले होते। और ये स्पेसिफिकली तब होता है जब इनको बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। और ये तब भी होता है जब इनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है आपको मिस करके। तो काश आप नहीं मिलते, काश आप दोनों के बीच कुछ मेमोरीज नहीं बनती, तो भाई आज ये क्यों मतलब इतना पेन में होते हैं। तभी ये बोलते हैं बड़ा मुझे डेक एनर्जी इट्स स्टिल नॉट ओवर। आपको ऐसा लगता है चीजें खत्म हो गई, ये बोल रहे हैं ना ना ना, पिक्चर अभी बाकी है। ओके, सॉन्ग देख लेते हैं। और जिनको पंजाबी समझ में आती है वो सॉन्ग सुन लेना भाई। मैं कभी भी सोच के नहीं गाती, मैं कुछ नहीं है मेरे। जब मैं रीडिंग करती हूँ अपने आप मुझे सॉन्ग चैनलाइज होता है और फिर लिरिक्स बाद में मुझे ध्यान में आती है, अरे ये तो एनर्जी से मैच कर रहे थे ना, तो ये सॉन्ग सुन लेना ना। मैंने ये सॉन्ग सुना है अभी कई दिन हो गए, चाहिदा कुछ भी नहीं, तो आप सुन लेना। ओके, आपके पर्सन आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट कर रही हैं? आई हेट लव स्टोरी मूवी का सॉन्ग है और ये रियलाइजेशन को बताता है। अगर आपने ये सॉन्ग सुना है तो इसमें कुछ लाइन्स है, मैं कर ना सकूं बयां बयां कि चुप सी हुई मेरी जुबान। ये कौन सा सॉन्ग है? सदका। कि दिल मेहमा हुआ हुआ टूटा मैं इस तरह। मैंने कहा था ना आप ही ने तोड़ा इनको और आप ही ने जोड़ा है फिर इनको। सदका किया क्यों इश्क का, ये सर झुका जहां दीदार हुआ। अच्छा सॉन्ग है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैं तो कर रही हूँ, बहुत 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 अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना। सो आपके पर्सन के पास शब्द नहीं है ये एक्सप्रेस करने के लिए कि कितना डीपली आपसे कनेक्ट कर गए हैं। आपका तो पता नहीं, मुझे सुनना है भाई, ये बहुत दिनों बाद आया है ये सॉन्ग। महादेव जी की तरफ से आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। हर हर महादेव। सबसे पहले मैसेज आया है डोंट स्टक हियर, मूव ऑन। कहीं तो स्टक हो आप, या तो आप अपने नेगेटिव थॉट्स में स्टक है, या थर्ड पार्टी में स्टक है, या किसी कार्मिक साइकिल में स्टक है, मतलब कहीं तो स्टक हो। तो जहां भी स्टक हो वहां से निकलो, भाग लो बिना चप्पल उठाए, चप्पलें और आ जाएंगी। बस निकल लो वहां से, ठीक है? ओके, यू डिजर्व दिस। ओके ओके, क्या डिजर्व? ये थोड़ा मैसेज मुझे, मैं आपको एक सेकेंड। यू डिजर्व दिस। महादेव जी, मेरे बाबा भोलेनाथ जी, आपने ये तो बोल दिया मेरे व्यूअर्स यही डिजर्व करते हैं, लेकिन क्या डिजर्व करते हैं देखते हैं। क्या डिजर्व करते हैं मेरे व्यूअर्स, क्या डिजर्व करते हैं? ये देखो एम्परर, ये जो आपके पर्सन है ना उनकी बात हो रही है। एम्परर, यूनिवर्स बोल रहा है ये जो जिनसे आप डील कर रहे हो आप इन्हीं को डिजर्व करते हो। मतलब ये जो इंसान है ना, यूनिवर्स ने इसी इंसान को आपके लिए चूज किया है। यू डिजर्व दिस, दिस, ठीक है? सो ये आपके पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पर आप इसी पर्सन को डिजर्व करते हो। लेकिन अच्छी बात ये है कि यूनिवर्स ऐसे ही इस इंसान को आपकी लाइफ में नहीं आने देंगे, सुधार के भेजेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है? आपको साइलेंट रहना है। यहाँ पर अगेन मेडिटेशन की बात हो रही है, मेडिटेट कीजिए भाई। बार बार ये मैसेज आ रहा है तो
होगा ना कुछ? अनएक्सपेक्टेड इज अप्रोचिंग सून। कुछ तो बहुत ही जल्द अनएक्सपेक्टेड कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है। अब डोंट टेल मी कि देखो क्या क्या होगा। यू आर रिसीविंग माई एनर्जी। चैंट ओम। आपको बोला जा रहा है भाई अपनी चैंटिंग बढ़ाओ। या तो आप अगर आप ऑलरेडी माला जाप करते हैं या चैंटिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका थोड़ा सा और क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। और अगर आप नहीं करते हैं सो भाई करिए। बार बार मेडिटेशन का अगर कार्ड आ रहा है तो ऐसे ही नहीं आ रहा। आपको जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपको भी तो हीलिंग की जरूरत है ना। आपको भी तो मन की शांति चाहिए, सुकून चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ तो हो रहा है। आप जैसे ही ओम का उच्चारण करेंगे, ओम आप चैंट कर सकते हैं, जैसे आप ओम का उच्चारण करेंगे, ओम शब्द का, आप महादेव जी की एनर्जी से यूं कनेक्ट हो जाओगे। यूं खुद बोल रहे हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाओगे। आप इनकी एनर्जी को रिसीव करना स्टार्ट कर दोगे। पहले मुझे ये देखना है अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, क्या अप्रोच कर रहा है मेरे व्यूवर्स को। अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, मतलब बस मुझे ये चेक करना है कि अनएक्सपेक्टेड तो वही टावर अब भी आते हैं, है ना। देखते हैं। अच्छा वैसे महादेव जी आए हैं तो अच्छा ही होगा ना कुछ, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या हो सकता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जय सिया राम। क्या 6 ऑफ पेंटिकल्स, कोई आप में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब ये इमोशनली भी हो सकता है, ये फाइनेंशियली भी हो सकता है। या तो कोई, जैसे मान लीजिए अब अगर मैं करियर लाइफ की बात करूं आपकी, तो हो सकता है कि कोई आप पर ट्रस्ट करेगा, आ, आपके काम में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। कुछ इन्वेस्टमेंट होने वाला है। दूसरा ये अनएक्सपेक्टेड वे में। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि आपकी पर्सन इस रिश्ते में इन्वेस्ट करेंगे। ऑल ऑफ अ सडन इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज कुछ हो जाएगा। और हमने ये भी देखा था कि ये जो यूनियन होगा ये डिवाइन गाइडेड यूनियन होगा, ना कि आपके सोचने से। इवन आपके पर्सन भी नहीं सोच रहे होंगे दूर दूर तक, तभी अनएक्सपेक्टेड है। आपके पर्सन भी बोलेंगे है मैं तो घर के लिए निकल रहा था, ठीक है, मम्मी ने भेजा था भाई सब्जी लेके आओ, धनिया भी साथ में लेके आना, पर मुझे पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने तो वहां से सीधा फ्लाइट ले ली। तुम्हारे घर टपक गया, आ गया है ना, आ गई। तो ये अनएक्सपेक्टेड होगा जो होगा, मतलब ये भी नहीं सोच रहे हैं, जहां इनका कोई प्लान नहीं है आपसे बात करने का, आपकी तरफ आने का, बट वो हो जाएगा। सो जो भी अनएक्सपेक्टेड होगा वो एक इन्वेस्टमेंट है। आपके पर्सन इन्वेस्ट करेंगे इस रिश्ते में, या कोई पर्सन फाइनेंशियली इन्वेस्ट करेगा। ये कोई न्यू पर्सन लव वाला नहीं है। कोई न्यू पर्सन करियर वाइज आप में इन्वेस्ट कर सकता है। और ये जो है ये अपने एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। और ये अनएक्सपेक्टेड होगा जो कि बहुत अच्छा होगा। मतलब भाई आ ही रहा है, कुछ जा थोड़ी रहा है आपका। मैंने कहा था ना महादेव जी आगे तो कुछ अच्छा ही होगा। यस, ओम का उच्चारण कीजिए भाई। सो ये थी आपके लिए गाइडेंस और ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप, ठीक है। चार्ज नहीं लगेगा उसका। एनीवे, अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जो ये नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, डिटेल्स वहां शेयर कर दी जाएंगी। और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कॉल नहीं करेंगे, आप सिर्फ मैसेज ड्रॉप करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा ऑन टाइम। सो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।